ये है आज का विषय, आत्मिक उन्नति, या इसको अलग शब्द बोला जाए तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हम इंग्लिश में कहते हैं। आत्मिक परिपक्वता, ये हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर चाहता है और बहुत ही एक अहम और मुख्य बात है जिसके ऊपर हमें गौर देना बहुत जरूरी है। हमने सुसमाचार सुना, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया के संगति में हम जाते हैं, लेकिन हमारा आत्मिक उन्नति हुआ है क्या? आत्मिक तौर से हम बढ़ रहे हैं क्या? जिस प्रकार परमेश्वर आपसे और मुझसे उम्मीद करता है उस स्तर तक हम पहुंच पा रहे हैं क्या? ये बात पर ध्यान देना, इस बात पर गौर करना बहुत ही मुख्य है करके हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। तो शुरुआत में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो इस बात को हमें प्रोत्साहन करता है, इब्रानियों की पत्री से। तो मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री 6वें अध्याय और उसका पहला वचन। ठीक है, इब्रानियों 6 का पहला वचन का पहला भाग हम पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 1, उसका पहला भाग। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। इंग्लिश में, लिविंग द एलिमेंट्री टीचिंग अबाउट क्राइस्ट, लेट अस प्रेस ऑन टू मैच्योरिटी। ये लेखक पढ़ने वालों को प्रोत्साहन करता है कि हम क्या करें, हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। लेट्स प्रेस ऑन टू मैच्योरिटी। मतलब अभी तक हम बहुत सारे बातें कर रहे थे, ठीक है, और बहुत सारे विषयों में हम आनंदित है, मगन है, लेकिन इन सारे बातों को छोड़ के हमें क्या करना चाहिए? हमें आगे बढ़ने का समय आ चुका है। और प्रोत्साहन करता है कि हम आगे बढ़े। अभी तक सब कुछ चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम सुन रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। परमेश्वर आपके बारे में जो उम्मीद करता है इससे काफी और अधिक है, और इसलिए वो प्रोत्साहन करता है कि आओ हम सिद्धता की ओर बढ़े, या आत्मिक परिपक्वता की ओर हम बढ़े करके वो हमें चेतावनी दे रहा है। आपने ध्यान दिया होगा वचन की शुरुआत इसलिए शब्द से शुरू हुआ, देयरफॉर। मतलब पहले उसने कुछ बातें बताया और उसके बाद उसने कहा इसीलिए। ठीक है, तो उन बातों के ऊपर गौर देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें ये जांचना बहुत जरूरी है, क्या मैं आत्मिक तौर से मैं बढ़ रहा हूं? ठीक है, एम आई मैच्योरिंग, एम आई ग्रोइंग टू बी स्पिरिचुअली मैच्योर? मसीह में क्या मैं परिपक्व बनते जा रहा हूं या नहीं? क्योंकि यदि हम मानवीय तौर से भी देखें, हमारे घर में जब बच्चे पैदा होते हैं हम बहुत खुशी मनाते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं उनकी एक एक स्टेप को देखने के लिए माता पिता कितना ही उत्सुक और कितना खुश हो जाते हैं। जब छोटा बच्चा सबसे पहले मुंह से आवाज निकालता है, ठीक है, मम्मी पापा बुलाता है, ठीक है, अपने टूटे फूटे शब्द से बात करता है, तो कितना खुशी हो जाता है। ठीक है, वो पहले एक लाइन भी जो बोले हम इतना आनंदित हो जाते कि मेरा बच्चा बोला, मेरा बच्चा बात करने लगा, मेरे बच्चा ने मुझे बुलाया, मेरे बच्चा ने पानी मांगा। लेकिन वही बच्चा 10 साल के बाद भी उसी तरह टूटे फूटे शब्द बात करता रहेगा, वही प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें जो 1 साल 2 साल में करता था, 10-15 साल के बाद भी ऐसे ही करता रहे, तब भी हम हंसेंगे क्या? तभी हम कुछ मनाएंगे क्या? नहीं, हम बहुत चिंतित होंगे, बहुत दुखित होंगे, और हम बहुत मन में हम आग्रह करेंगे, काश मेरा बच्चा बढ़ जाता, अपनी उम्र के मुताबिक वो बढ़ता तो कितना अच्छा होता। तो यदि एक इंसानी तौर पे हम इतना उम्मीद रखते हैं हमारे बच्चों के बारे में, तो स्वर्गीय पिता इससे कितने ज्यादा हम मुझसे और आपसे उम्मीद रखता है प्यारो। और इसके अलावा यदि हम उन छोटे बच्चों के लक्षण हम दिखाते रहेंगे तो कितना ज्यादा वो दुखित रहेगा। तो ये बात हमें प्रोत्साहन करना चाहिए कि हम आत्मिक उस परिपक्वता की ओर हम बढ़े। तो परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने कुछ एक लक्षण को लाना चाहता हूं जो ये
बता सकता है कि क्या हम परिपक्व हुए या नहीं हुए। ठीक है। तो परिपक्व ना होने के कुछ लक्षण परमेश्वर के वचन में बताया गया, जो इसी अध्याय इसी पुस्तक के 5वें अध्याय में हम देखते हैं। ठीक है। तो 5 का पहले हम 11 से 14 वचन तक हम पढ़ेंगे, ताकि हम समझ पाए कि इब्रानी के विश्वासी में क्या ऐसी बात था कि लेखक को लिखना पड़ा कि हमें परिपक्वता की ओर बढ़े। उसका 11 से 14 वचन तक मैं पढ़ता हूं। 5 का, इब्रानियों 5 का 11 से 14। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसा हो गया हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्की हो गई है। तो यहां पर लेखक कहता है कि इब्रानियों के विश्वासी जब से विश्वास किए और ये पुस्तक लिखते समय जो समय पहुंचा है, कितना समय बीत गया है। बोलता है कि समय के मुताबिक, समय के विचार से 12वें वचन में, तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। मतलब इतना समय बीत चुका है कि आप काफी परमेश्वर के वचन सुन चुके हो, काफी परमेश्वर के वचन सीख चुके हो, कि आपसे परमेश्वर का जो उम्मीद है, जब आपने नया जन्म पाया, जितना उम्मीद था उससे अभी कहीं और ज्यादा बढ़ गया है। मैं विश्वास करता हूं आप बात की गंभीरता समझ पा रहे हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे जो एक्सपेक्टेशन रखता है, जो उम्मीद रखता है, ठीक है, नया जन्मे बच्चे से हम कितना उम्मीद रखते हैं उससे ज्यादा होता है एक 5 साल 6 साल का बच्चा। ठीक है। और वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है उससे कुछ और ज्यादा हम उम्मीद रखते हैं। ठीक है। उन उम्मीदों में से एक उम्मीद है कि बच्चा जब बहुत ही छोटा है, नया नया जन्मा है, तो उसको हम खाली दूध ही पिलाते हैं, कुछ और हम नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं कि उस बच्चा के बॉडी में उतना क्षमता नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं है कि दूध के अलावा और किसी आहार को वो हजम कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए। और यहां की विश्वासियों को लेखक कहता है कि तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसा हो गया कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तो समय के अनुसार उनको दूध छोड़ के अभी अन्न और उससे भी और जो ठोस आहार है उसे खाने का, उसको पचाने का, हजम करने का उनको, उनके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। लेकिन उनके अंदर क्या नहीं हुआ? आत्मिक परिपक्वता ना होने के कारण अभी भी क्या चाहिए? वही आदि शिक्षा चाहिए, उद्धार के बारे में ही सुना हो, सुसमाचार ही सुना हो। ठीक है। वही जो बुनियादी बातें हैं वही बातें हमें सुनाते रहो। ठीक है। इसके आगे मत बढ़ो। ठीक है। 11 में वो उसने क्या कहा था? इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनकी समझने भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। किसके बारे में? उसके ऊपर इस पूरे अध्याय, इसकी शुरुआत से भी हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो हारून की उस लाइन में नहीं, लेकिन मलकीसेदेक के क्रम में वो महायाजक बना करके उसका बारे में बात करना बस शुरू किया। ठीक है। शुरू करते करते आया और कहा कि वो खुद से, अपने आप से वो महायाजक नहीं बना, लेकिन परमेश्वर ने उसे बनाया। ठीक है। और कई बातें वो बोलना चाहता था लेकिन रुक गया। ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, हमारे पापों के लिए मरा, ठीक है, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग में चला गया। इतना सुनना तक वे सह सकते हैं, उसको हजम कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह कर क्या रहा है? प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग में पिता के सामने कर क्या रहा है? उसका वहां पे उसकी अधिकार क्या है? उसकी स्थिति क्या है?
ठीक है। वो बातें समझने के लिए, वो बातें हजम करने के लिए इन विश्वासियों को तकलीफ हो रहा है करके लेखक को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला लक्षण यह है, यदि मैं आत्मिकता में परिपक्व नहीं हो रहा हूं, परमेश्वर की आदि शिक्षा को छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, परमेश्वर के वचन में जो गहरी सच्चाइयां हैं उस सच्चाइयों की ओर मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं उनको हजम नहीं कर पा रहा हूं। और हजम नहीं कर पाने का कारण क्या है? आत्मिक रीति से मैं प्रभु में नहीं बढ़ रहा हूं जितना प्रभु मुझसे उम्मीद करता है। तो सबसे पहला लक्षण हम देख सकते हैं, जो गंभीर आत्मिक सच्चाइयां हैं उसको हजम ना कर पाना, उसको ना पचा पाना, हमारी आत्मिक जीवन में उन्नति ना होने का एक लक्षण है करके हम देख सकते हैं। 11वें वचन में हम और एक बात वहां पे पढ़ा, 11 के अंत में, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनकी समझनी भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचे सुनने लगे हो। इंग्लिश में लिखा है, यू हैव बिकम डल ऑफ हियरिंग। ठीक है, इससे कई बात हम समझ सकते हैं। तुम ऊंचे सुनने लगे हो मतलब पहले तुम ऐसे नहीं थे। यू हैव बिकम डल ऑफ हियरिंग मतलब एक समय था जब तुम्हें अच्छा सुनाई देता था, लेकिन अभी क्या हो गया? सुन सुन के हाँ, कान एकदम सुन हो गया, अभी ऊंचा सुनने लगा। यू हैव बिकम डल ऑफ हियरिंग, या सुन सुन के अपने कान इतना भारी हो गया, थक गया कि आगे और सुनने का और कैपेसिटी नहीं है। यह है प्यारो आत्मिक तरह से परिपक्व ना होने का दूसरा लक्षण। ठीक है, कि परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अभी और कान हमारे पास उसका क्षमता नहीं है, वो कम हो गया, वो उसका जो कैपेसिटी है सुनने का वो कम हो गया। हम जानते हैं दिन भर दिन हमारे चारों ओर कितनी सारी आवाजें हैं जो हमारी हाँ कानों में, हमारे हृदय में गूंजती रहती है। ठीक है, अंग्रेजी में एक गीतकार ऐसा लिखता है, ऑफन थ्रू माई हार्ट इज स्पीलिंग मेनी अनदर वॉइसेस देन दाइन। मेरा जो हृदय, जो आपका मंदिर है, उसमें कई बार आपसे, आपके अलावा कई और आवाजें गूंज रही है। ठीक है, इतना जोर जोर से आवाजें आ रही है कि मैं आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूं आजकल। और वो गीतकार लिखता है, हे मास्टर, हे स्वामी, तुम मुझसे बात कर, मेरा नाम लेके तुम मुझसे बात कर, मैं जानना चाहता हूं कि तुम मुझसे बात कर रहा है। हाँ प्यारो, हमारे कान कैसे हैं? क्या हम इब्रानी विश्वासी की तरह हम भी ऊंचे सुनने लगे हैं क्या? तो अभी समय बहुत निकट है कि हम उन बुनियादी बातों को छोड़ के हम परिपक्वता की ओर हम बढ़ते जाएं। आगे हम क्या पढ़ते हैं? 12वें वचन में हमने देखा कि समय के विचार से तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए था। मतलब परमेश्वर अभी इनसे इतना उम्मीद करता है कि इन्होंने वचन सुना, वचन ग्रहण किया, ठीक है, और वचन और इनको मिल रहा है, तो इनसे परमेश्वर का उम्मीद क्या है? ये सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, लेकिन जो सुना, जो सीखा, उसको अपने जीवन में लागू करने के बाद इसको सिखाना शुरू करे। ठीक है, सिर्फ प्रभु तो बात कर, हम आपसे लेने वाले हैं, ठीक है, हम सिर्फ आपसे पाने के लिए हम आए हैं, ठीक है, उसी अवस्था नहीं, लेकिन उससे बढ़कर आपने जो दिया हम दूसरों को देने के लिए हम तैयार है, ये बोलने की अवस्था में पहुंचे। ठीक है, तो जब हम आत्मिक तौर से नहीं बढ़ते हैं तो उसका और एक लक्षण यह है कि हम दूसरों के लिए हम प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, अनप्रॉफिटेबल टू अदर्स। दूसरों के लिए हम मददगार नहीं बन पाएंगे। यह है आत्मिक परिपक्व ना होने का अगला लक्षण। परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें अपने वचन दिया, हमें अपने पवित्र आत्मा दिया, ठीक है, कलीसिया के संगति दिया। ये सब बातें परमेश्वर ने इसलिए हमें उपलब्ध करके दिया ताकि इससे हम भलाई पाए, आत्मिक लाभ पाए, और हमारे द्वारा कई औरों को आत्मिक लाभ और भलाई हम देने वाले बने। ठीक है, तो प्यारो, परमेश्वर मुझसे और आपसे उम्मीद करता है कि हम कईयों के लिए हम एक आशीष का कारण, एक अनुग्रह का कारण, एक आत्मिक लाभ का कारण हम बने। और उससे क्या होता है? हमारे कारण
दूसरों को आत्मिक उन्नति, आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हम बन जाएंगे। हम परमेश्वर के हाथों में हम उपयोगी हो जाते हैं। उतना ही नहीं, आगे वो कहता है कि क्या आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। अगला लक्षण आत्मिक परिपक्व ना होने का, जो एक बार सिखाया गया अभी क्या करना पड़ रहा है, उसको फिर से सिखाना पड़ रहा है। मतलब क्या हो गया, जो एक बार सिखाया उन बातों को क्या किए, भूल गए। ठीक है, परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा एक बार इनको मिल चुका है। ऐसा नहीं कि ये कभी भी सुने नहीं वचन, कभी सीखे नहीं वचन, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मनन ना करने की वजह से, जो वचन सुना उसको ज्यादा उसके बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं बिताने की वजह से क्या हो गया, सुना हुआ वचन भूल गए। अभी आवश्यक हो गया कि वो ही आदि शिक्षा को फिर से दोबारा किसी को सिखाने का अवसर हो रहा है। प्यारो, इब्रानियों के विश्वासियों में के बारे में हम ये बातें जब पढ़ रहे हैं, हमारे बारे में ऐसा है क्या? जितने लक्षण अभी तक हमने देखा, इनमें से कोई लक्षण हमारे अंदर है क्या? परमेश्वर के वचन की गहरी सच्चाइयों को समझने की, उसको पचन करने का ताकत और सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या? ठीक है, वो कहता है कैसा होगा, उसका 14वें वचन वर्ष 14 में कहता है, 13 में कहता है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्र अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्की हो गई हो। क्या हमारी जो ज्ञानेंद्र है वो परमेश्वर की वचन की शिक्षा में उसको लागू करते करते पक्का हुआ है? आर आर सेंसेस एक्सरसाइज्ड टू डिजर्न द इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड? क्या हम परमेश्वर के वचन की गहराई सच्चाइयों को, प्रभु यीशु मसीह की उस मलकीसेदेक की उस सेवकाई को समझने के लिए, हजम करने के लिए, क्या हमारे अंदर वो शक्ति आ रहा है? यदि नहीं है तो हम याद रखें कि परमेश्वर चाहता है कि हम उन आदि शिक्षाओं से बढ़कर हम आगे परिपक्वता की ओर, सिद्धता की ओर हम बढ़े। दूसरा बात हमने देखा कि परमेश्वर जो के वचन जब सुनते हैं, शुरुआत में उद्धार के पहले दिनों में कितना उत्साह, कितना आशा था हमारे अंदर वचन और ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए, लेकिन इब्रानियों के विश्वासियों की तरह हम भी क्या ऊंचे सुनने लगे? क्या हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम समय निकालते हैं कि हे प्रभु तू मुझसे बात कर? प्रभु ने कहा कि मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनती है और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। क्या चरवाहा की आवाज सुनने के लिए हमारे पास समय है? क्या हम सुन पा रहे हैं उसकी आवाज, वो जब बात कर रहा है या वो बोल रहा है कि तुम्हें ऊंचे सुनने लगे हो, यू हैव बिकम डल ऑफ हियरिंग? तो हम परखे और उस अवस्था में हम बदलावट लाने के लिए हम प्रभु से मांगे और कदम जरूर हम उठाएं। अगला बात हमने देखा, दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल ना होना, लाभदायक ना होना। क्या हम दूसरों के लिए लाभदायक बन रहे हैं? पिछले एक हफ्ता जो गुजरा उसमें हम कितने लोगों के लिए हम प्रभु के लिए आत्मिक लाभदायक बातें हमने दूसरों से कहा, दूसरों ने हमसे आत्मिक लाभ पाया है? यदि लाभ नहीं पाया तो स्वर्गीय पिता को बहुत दुख लग रहा है और बोलता है कि समय के विचार से तुम्हें तो अभी गुरु हो जाना चाहिए। और आगे हमने देखा उनको अवश्य हो गया कि जो आदि शिक्षा है उनको दोबारा फिर से कोई आके सिखाए। जो बातें हमने सुना है, क्या उसके अनुसार हम अपने जीवन को ठीक कर रहे हैं, उसमें लागू कर रहे हैं जीवन में? मैंने पिछले हफ्ता ये वचन मैंने सुना कलीसिया में, उस वचन को मैं अभी क्या कर रहा हूं, अपने हर दिन में मैं उसको लागू कर रहा हूं। आज सुबह प्रभु ने मुझसे ये बात किया, इस बात को मैंने समझा कि मेरे जीवन में ये पाप है जो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, उसको मैं छोड़ने के लिए मैं कदम उठा रहा हूँ। प्रभु ने बताया कि मैं कलीसिया में पहला जो प्रेम कर रहा था अभी नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं उस बात में मैं कुछ भी कदम उठाया क्या, या मैं उन बातों को भूल के दोबारा फिर से वही बातें मुझे सिखाने का जरूरत पड़ रहा है क्या? हम आत्मिक उस परिपक्वता की ओर बढ़ने के लिए हम कदम उठाए प्यारो। हम
वचन सुनने और भूलने वाले ना बने। वचन जो सुन रहे उसके अनुसार हमारे जीवन को हम ठीक करें, उसको हम लागू अपने जीवन में करें, ताकि आत्मिक उन्नति हमारे जीवन की ओर दिखा पाए। और हमने जैसा आखिर वचन में पढ़ा कि जो सियाना है, जो बढ़ चुका है, वो अपने इंद्रियों को उसने अभ्यास किया है परमेश्वर के वचन को लागू करते करते। छोटे बच्चे को चाकू का, ठीक है, खतरा क्या है उसको समझ में नहीं आता। ठीक है, आजकल तो कैंडल नहीं है, पहले जमाने में जब करंट चला जाता और कैंडल लगाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो जो घर में जो बहुत छोटे बच्चे हो क्या करते हैं, उस आग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। उसको पता नहीं कि उसमें खतरा है, क्योंकि उसकी इंद्रिय अभ्यास नहीं हुआ, आग क्या है, गर्मी क्या है, ठीक है, दर्द क्या है, अभ्यास नहीं होने के कारण उसका इंद्रिय डेवलप नहीं हुआ है। प्यारो, आत्मिक तौर से हमारे इंद्रिय डेवलप हुआ है क्या, खतरा क्या है, गलत शिक्षा क्या है पहचानने के लिए? यदि नहीं है तो प्यारो हम बहुत खतरे में हैं। हम उस आत्मिक परिपक्व ना होने का उस अवस्था हमें बहुत खतरा में हमें डाल सकता है, और हम दूसरों के लिए उपयोगी उपयोगी भी, परमेश्वर के लिए भी उपयोगी भी हम नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर में सहायता और मदद करे कि हम जितने लोग आज सुबह परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, हम इस निर्णय को हम ले कि मैं जिस अवस्था में हूं उस अवस्था में मैं रुकना नहीं चाहता हूं। मुझे आत्मिक तौर से मुझे बढ़ना जरूरी है, आत्मिक परिपक्वता की ओर मुझे पहुंचना चाहिए। जैसे इफिसियों 4 में प्रेरित पौलुस कहता है कि हम मसीह के उस ढील डौल तक हमें बढ़ते जाना चाहिए। इस उस आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर मुझे और हम सबको सहायता और मदद करे।